टैंग सैन मुझे पिता कहने पर जोर देता है, क्योंकि मैं डोरो को पार कर गया और तांग वुलिन का टेम्पलेट प्राप्त कर लिया। मुझे अभी अभी टेम्पलेट मिला, लेकिन सिस्टम रातों रात बंद हो गया। सौभाग्य से यह डोरो 1 की कहानी शुरू होने से पहले की बात है। मैंने तांग सान को अपने शिष्य के रूप में लेने का फैसला किया, लेकिन इस बच्चे की मुझ पर नजरें अजीब होती जा रही हैं। एक शिक्षक की तरह नहीं, बल्कि मानो वह स्वयं को देख रहा हो। मेरे पिता भी मेरे लिए एक पत्नी चुनना चाहते हैं। वह और अधिक माताओं को पहचानना चाहता है। मैं तांग सैन हूं। ऐसा लगता है जैसे मुझे एक रहस्य का पता चल गया है। तांग हाओ मेरे जैविक पिता नहीं है। शिक्षक इतने वर्षों से यह बात मुझसे छिपाते रहे हैं। स्वाभाविक रूप से दुष्ट तांग हाओ, तुम बस मौत को दावत दे रहे हो। इस टाइम मैं नॉटिंग कॉलेज के सामने खड़ा था तो मुझे कुछ उलझन महसूस हुई। मैंने आत्माओं की भूमि की यात्रा की और व्यवस्था को जागृत किया, लेकिन सिस्टम टैंग वुलिन का एक टेम्पलेट छोड़कर चला गया। 16 साल की उम्र में मैंने ब्लू सिल्वर एम्परर ब्लडलाइन पर भरोसा किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को 39 के लेवल तक बढ़ाया। आज मैं नॉटिंग सिटी में केवल एक ही उद्देश्य से आया था, तांग सैन को पहले से ही अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना। भविष्य के समुद्री देवता और शूरा भगवान को अपना बनाने के लिए। मैं तांग सैन को दबाना या गणना नहीं करना चाहता। मैं बस इस नियति नायक को व्यक्तिगत रूप से विकसित करना चाहता हूं। टैंग सैन अन्य चीजों में अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन स्वर्ग, पृथ्वी, राजा, पिता और शिक्षक उसके लिए नियम है। और निचली पंक्ति, मेरी ब्लू सिल्वर सम्राट भावना के साथ मुझे उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। इस टाइम ओल्ड जैक टैंग सैन को कॉलेज गेट तक ले गया, लेकिन दरबान द्वारा जानबूझकर इसे कठिन बना दिया गया। टैंग वुलिन के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। इस क्लासिक दृश्य को देखते हुए मैं आगे नहीं बढ़ा। मैंने चुपचाप अपनी शुद्ध नीली चांदी जैसी पीली सांस छोड़ दी। टैंग सान तुरंत अपनी जगह पर जम गया। अचानक एक परिचित सांस उसकी ओर आई। उसने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि एक सुंदर युवक उसकी ओर देख रहा है, लहराते काले बालों और ठंडे तालाब जैसी आंखों वाली। तांग सान की दिल की धड़कन बेतहाशा तेज हो गई। उसमें बहुत निकटता का भाव आ गया। इस व्यक्ति पर उन्हें एक पिता की प्रशंसा महसूस हुई। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और टैंग सैन की ओर देखा। मैं धीरे से मुस्कुराया। बच्चे, तुम्हारा नाम टैंग सैन है, ठीक है? सही। क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? मेरी आत्मा तुम्हारे जैसी ही है, नीली चांदी घास, लेकिन यह नीली चांदी घास का राजा है। ब्लू सिल्वर सम्राट का वही मूल खून जो तांग सैन के खून का दीवाना है। वह सामने वाले को मना नहीं कर पाते थे। टैंग सैन ने घुटने टेक दिए और 3 बार झुककर प्रणाम किया। मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूं। मैं मुस्कुराया और टैंग सैन को उठने में मदद की। खैर, अब से आप मेरे एकमात्र प्रत्यक्ष शिष्य होंगे। मैं तुम्हें अपने जीवन का सारा ज्ञान सिखाऊंगा और तुम्हें ध्यान से पढ़ाऊंगा। मैंने एक बैंगनी सोने का कंगन निकाला। यह 32 क्यूबिक स्टोरेज स्पिरिट गाइड है, प्रशिक्षता के लिए आपके पहले उपहार के रूप में। उसके बाद मैं दरबान की ओर मुड़ा। आपने मेरे शिष्य और इस बूढ़े व्यक्ति के लिए चीजें कठिन बना दी हैं। दरबान कांप उठा। सर, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। मेरा यह इरादा नहीं था। मेरी आंखों में एक सुनहरे ड्रैगन की शक्ति चमक उठी। दरबान के कानों में अजगर की दहाड़ सुनाई दी। वह जमीन पर बैठ गया। उसकी पैंट भीग गई थी और उसकी पैंट गीली हो गई थी। जियो सान भाग गया। दादाजी जैक को अलविदा कहा। फिर मैं टैंग सैन को अकादमी में ले गया। यू जियाओगैंग ने अंधेरे में यह सब देखा। उसके हाथ कांपते हुए और दूर स्थित तांग सैन की ओर देखा। जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति के साथ नीली चांदी की घास। यह अवश्य ही एक जुड़वा आत्मा होगी। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए यह आत्मा के सिद्धांत को सिद्ध करने का अच्छा अवसर था। उसने उत्साहपूर्वक उनका अनुसरण किया। गुरु और शिष्य ने उत्तम कक्ष में प्रवेश किया। मैंने कुर्सी पर बैठे तांग सान का हाथ छोड़ दिया। टैंग सैन को अचानक थोड़ा खोया हुआ महसूस हुआ। शिक्षक की हथेली चौड़ी और गर्म थी, जो उसकी कल्पना में उसके पिता के स्पर्श से बिल्कुल मेल खा रही थी। 2 जन्मों में उसने पहले कभी ऐसी गर्मी महसूस नहीं की थी। मैंने तांग सान को घूरकर देखा और पूछा, जियो सान, मुझे आपके शरीर में एक और शक्ति का एहसास हो रहा है। यह भारी और दबंग है। यह एक बहुत शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट होनी चाहिए। जब यू जियाओगैंग ने जुड़वा आत्मा के रहस्य का खुलासा किया, तांग सैन ने तुरंत जानलेवा इरादा बना लिया। लेकिन अब मेरा सामना करते हुए टैंग सैन ने संकोच नहीं किया। शिक्षक, आप सही हैं। मेरे पास दूसरी आत्मा की पावर है। मेरे पिता ने मुझे बार बार इस रहस्य को उजागर न करने की चेतावनी दी है, लेकिन मुझे आप पर 100% भरोसा है। इतना कहने के बाद उसने अपने बाएं हाथ में एक छोटा सा काला हथौड़ा उठाया। गुरुजी, यह मेरी दूसरी आत्मा है। मैंने हैरान होने का नाटक किया और जवाब दिया, हाउटियन हथौड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह नंबर 1 हथियार भावना होगी। हाउटियन हैमर,
ऐसा लगता है कि आपकी पृष्ठभूमि सरल नहीं है। टैंग सैन को पहली बार अपनी दूसरी आत्मा का नाम भी पता चला। उसने उत्सुकता से पूछा, शिक्षक, क्लियर स्काई हैमर क्या है? क्यों? क्लियर स्काई हैमर को नंबर 1 हथियार स्पिरिट क्यों कहा जाता है? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, हाउटियन हैमर शीर्ष 3 संप्रदायों से संबंधित है। हाउटियन संप्रदाय की चरम शक्ति यह सभी हथियार भावना में सर्वश्रेष्ठ है। आपके विचार को जानने के बाद मैंने आपके साधना पथ की योजना बनाई है। आपको ब्लू सिल्वर ग्रास को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या आप जानते हैं नीली चांदी वाली घास का असली फायदा? टैंग सैन ने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा और अपना सिर धीरे से हिलाया। अध्यापक, मैं नीली चांदी वाली घास का लाभ नहीं जानता। तांग वुलिन ने अपना सिर रगड़ा। नीली चांदी घास का सबसे बड़ा लाभ इसकी बड़ी संख्या और जीवन शक्ति है। आपको जो रास्ता अपनाना चाहिए वह कंट्रोल या सहायता नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर बनाना है और मूल को समेकित करें और नीली सिल्वर घास के निरंतर विकास को बढ़ावा दें, ब्लू सिल्वर किंग तक पहुंचे और फिर मेरे जैसे ब्लू सिल्वर सम्राट तक पहुंचे। यह आपका मार्ग है। मैंने अपने ब्लू सिल्वर सम्राट को बुलाया। सुनहरी बेल ऊपर उठी जिसने तांग सैन को कसकर बांध दिया। टैंग सैन ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया लेकिन हिल नहीं सका। ब्लू सिल्वर एम्परर की शक्ति को अपनी आंखों से देखकर उन्हें एहसास हुआ कि ब्लू सिल्वर ग्रास कोई बेकार आत्मा नहीं है। टैंग सैन को मजबूत बनने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। वह जानता था कि उसने गलत गुरु नहीं चुना है। टैंग सैन ने मेरी ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा, शिक्षक, मैं आपका ट्रेनिंग स्वीकार करने को तैयार हूं और जो मार्ग तुमने मुझे दिया है उसका अनुसरण करो। कृपया यथाजल्दी मुझे ट्रेनिंग देना शुरू करें। मैंने सिर हिलाया। मैं मुस्कुराया और कहा, अच्छा लड़का, मैं तुम्हें पहले शयनगृह में वापस ले चलूंगा और फिर आपको अपनी पहली स्पिरिट रिंग प्राप्त करने के लिए ले जाऊंगा। टैंग सैन ने मेरे मुस्कुराते चेहरे को देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शिक्षक की मुस्कान और हथेली एक पिता की तरह गर्म थी। फिर मैं टैंग सैन को नया बिलेवल खरीदने के लिए ले गया और उसे बिलेवल बनाने के लिए 7वें शयनगृह में भेज दिया। फिर और सीधे उसे अकादमी से बाहर ले गए और स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में चले गए। यू शियाओगैंग ने पूछताछ की और 7वें शयनगृह में आया और पाया कि हम चले गए थे। वह क्रोध से कांप रहा था। उस व्यक्ति ने अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए जानकारी की जांच भी नहीं की। वह लोगों को स्पिरिट रिंग प्राप्त करने के लिए ले गया, जैसे कि ब्लू सिल्वर ग्रास। एक बार जब उसने गलत स्पिरिट रिंग चुनी तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वह गुप्त रूप से खुश था। वह प्रकट होगा और उसे आशा देगा। टैंग सैन पक्का उनके शिष्य बनेंगे। दूसरी ओर स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के रास्ते में मैंने उसे तांग सैन को व्यावहारिक युद्ध और खेती का अनुभव सिखाया। टैंग सैन मेरे पास बैठा, उसकी खूनरेखा की धड़कन और गर्मी को महसूस कर रहा था। उसे गर्मी का एहसास हुआ जिसे उन्होंने अपने 2 जन्मों में कभी महसूस नहीं किया था। जंगल के बाहरी इलाके में पहुंचकर मैं तांग सैन को वहां से ले गया। टैंग सैन पहली बार यहां आया है। वह बहुत उत्साहित था और अपनी पहली स्पिरिट रिंग को सूखने के लिए इंतजार नहीं कर सका। वह नीली चांदी की घास के विकास के पथ पर चल पड़े। रास्ते भर मैंने उसे ध्यान से पढ़ाया। तांग सैन ने भी आत्मा गुरु साधना सिस्टम को पूरी तरह से समझा और यही कारण था कि वह पहले लेवल पर अटक गया था। केवल स्पिरिट रिंग प्राप्त करके और स्पिरिट मास्टर बनकर ही वह दूसरी मंजिल की अड़चन को तोड़ सकता है। वह दोहरी सफलता हासिल करने वाला है, जिसने टैंग सैन को उत्साहित कर दिया। टैंग सैन ने मेरी पीठ और सामने की ओर देखा। मैंने उसे अपने पीछे बचाने के लिए कांटों को एक तरफ धकेल दिया। तांग सैन का दिल गर्माहट से भर गया। उसने गुप्त रूप से मेरी दयालुता का बदला चुकाने की कसम खाई। साथ रहने के केवल 2 दिनों में मैं उसके दिल में तांग हाओ जितना महत्वपूर्ण हो गया हूं। टैंग सैन ने गुप्त रूप से एक निर्णय लिया, जो गुरु की निंदा करेगा उसका विनाश होगा। आत्मविनाश। अचानक मैंने अपनी नजरें एकाग्र कर ली। मैंने परिवेश का पता लगाने के लिए ब्लू सिल्वर डोमेन का प्रसार किया। मुझे आगे 1000 धागे वाली चांदी की बेल मिली, 750 से 850 वर्ष की विकास अवधि के साथ। यह तांग सैन के लिए बहुत उपयुक्त है, लेकिन पहली स्पिरिट रिंग की सीमा आमतौर पर 400 साल है, जो पहले से ही दूसरी स्पिरिट रिंग की सीमा से परे है। सौभाग्य से मैंने गोल्डन फ्लड ड्रैगन तैयार कर लिया है। आजकल गोल्डन फ्लड ड्रैगन महंगे नहीं है और अक्सर कामोत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है। हजारों साल पुराने गोल्डन फ्लड ड्रैगन में मजबूत औषधीय गुण हैं और कोई भी इसे लेने की हिम्मत नहीं करता है। मैं स्पिरिट रिंग्स की आयु सीमा को तोड़ने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा करने के लिए तट पर गया था। मैंने पीछे मुड़कर टैंग सैन की ओर देखा। सामने एक आत्मिक जानवर है जो आपके अनुकूल है, लेकिन यह आयु सीमा से अधिक है। मेरे पास इसे सीमा तक अवशोषित करने में आपकी मदद करने का एक तरीका है, लेकिन आपको बहुत दर्द सहना होगा। आप कोशिश करना चाहते हैं? टैंग सैन ने संकोच नहीं किया। उसने उत्तर दिया, शिक्षक, मुझे आप पर विश्वास है। मैं स्पिरिट रिंग्स को अवशोषित करने के लिए सीमा पार करने को तैयार हूं।
मुझे अपनी शारीरिक शक्ति में सुधार करने की जरूरत है। मैंने ब्लू सिल्वर एम्परर स्पिरिट रिंग मंगवाई और बारी बारी से 5 स्पिरिट रिंग प्रकट हुई। टैंग सैन आश्चर्य से हांफने लगा। पहली अंगूठी 1000 साल पुरानी है, तीसरी 10,000 साल पुरानी है। उन्होंने गलत शिक्षक नहीं चुना। शिक्षक की प्रतिभा कल्पना से परे है और उसकी प्रशंसा और भी अधिक थी। मैंने 2000 साल पुराना सुनहरा ड्रैगन निकाला, उसे आध्यात्मिक शक्ति से पिघलाया और उसे सौंप दिया। टैंग सैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे निगल लिया। उसकी त्वचा लाल होने लगी। उसने जल्दी से ज़्वांटियन गोंग प्रसारित किया। कुछ ही टाइम में उसके शरीर पर लाली फीकी पड़ गई। वह खड़ा हुआ और मुक्का मारकर बाहर चला गया। उनकी शारीरिक फिटनेस में कम से कम 30% की वृद्धि हुई और उसकी आत्मिक शक्ति भी बढ़ गई। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। मैंने उसका सिर रगड़ा। मैं उसे उस स्थान पर ले गया जहां कियानसी लोंगसू की बेल थी। 1000 धागों वाली मूंछ वाली बेल सामने खड़ी है। मैंने इसे बांधने के लिए नीली चांदी की सम्राट बेल को बुलाया। उसने गहरी भूमिगत जड़ को उखाड़ फेंका। उसने पीछे मुड़कर टैंग सैन की ओर देखा। केवल जड़ों को काटकर ही पौधे के आत्मा जानवर को मारा जा सकता है। मैंने उसे एक छोटा चाकू दिया, उसे जड़ें काटने दी। तांग सान कुशलता से चलता है। उसने उन सभी को काट दिया। एक गहरी पीली आत्मा की अंगूठी उभरी। मैंने टैंग सैन की ओर देखा और कहा, प्लांट स्पिरिट इसके लिए सबसे उपयुक्त है। यह स्पिरिट रिंग अवशोषित करने की पावर लाएगी, जो प्रतिद्वंद्वी की स्पिरिट शक्ति को लगातार अवशोषित कर सकती है और उसे अपने उपयोग में बदल सकती है। यह पशुआत्मा वाले जानवरों की तुलना में खून संबंधी विकास के लिए अधिक अनुकूल है। यह जीवन को व्यवस्थित करने का मार्ग अपनाता है, भविष्य में अनंत संभावनाओं के साथ। टैंग सान क्रॉस लेग करके बैठ गया और अवशोषित करने लगा। 1 घंटे बाद टैंग सैन ने अपनी आंखें खोली। उसके शरीर से शुद्ध जीवन शक्ति फूट पड़ी। ब्लू सिल्वर ग्रास हल्की सिल्वर रेखाओं के साथ दिखाई दी, जो ब्लू सिल्वर किंग की ओर एक रुझान है। उसकी त्वचा सफेद हो गई। उसकी भौहें और आंखें तांग वुलिन जैसी थी। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। मुझे डर है कि उसे गलती से पिता और पुत्र समझ लिया जाएगा। जियो सान, मुझे अपनी पहली आध्यात्मिक पावर के बारे में बताओ। तांग सैन ने उत्साहपूर्वक ब्लू सिल्वर ग्रास को बुलाया। इसकी पहली आत्मा पावर बहुत अवशोषण है। लक्ष्य को बांधने के बाद यह लगातार लूट सकता है। आत्मिक शक्ति मेरी अपनी आत्मिक शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। मैंने तांग सैन से अपनी आध्यात्मिक पावर मुझ पर छोड़ने के लिए कहा। नीली चांदी की घास बेतहाशा बढ़ती है और मुझे बांध लेती है। मेरे शरीर में मेरी आत्मिक शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैंने अपने लचीलेपन का टेस्ट करने के लिए धीरे धीरे बल लगाया। 18 या 19 के लेवल के बारे में एक लड़ाकू की शक्ति इसे तोड़ सकती है। फिर ब्लू सिल्वर किंग में विकसित हो। छुपे हुए हथियारों से इसका शिकार किया जा सकता है। स्पिरिट किंग के स्पिरिट कौशल में मजबूत सहन शक्ति के साथ बड़ी संभावनाएं हैं। मैंने सिर हिलाया। अब आपके पास आध्यात्मिक शक्ति के कितने लेवल हैं? टैंग सैन लगभग 15 के लेवल पर पहुंच गया और शब्द नहीं। अंधेरा हो चला था। गुरु और शिष्य जंगल छोड़ने के लिए निकल पड़े। टैंग सैन ने जंगल से बाहर मेरा पीछा किया। दूसरी ओर स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट की गहराई में लाइफ लेक। झील का तल हिल गया। झील पर अचानक काला कोहरा छा गया। काले लबादे में एक आदमी अंतरिक्ष में घुस गया और बाहर चला गया। यह 80,000 साल पुराना ड्रैगन सम्राट दिटियन था। दिटियान झील के किनारे एक घुटने के बल बैठ गया। मास्टर, आखिरकार आप जाग गए। घाटी के नीचे से एक अलौकिक आवाज आई। दिटियन, मेरी नींद खत्म नहीं हुई है। मैंने बस अपने मूल के दूसरे आधे हिस्से को महसूस किया। ब्लडलाइन का गोल्डन ड्रैगन किंग प्रकट हुआ। वह बहुत कमजोर है और उसने अपनी शक्ति पूरी तरह खो दी है। वह मानव जगत में है। जाओ उसे ढूंढो और उसे वापस ले आओ, मुझे मेरी चोटों से उबरने में मदद करने के लिए। दिटियन ने उत्साहपूर्वक सुझाव दिया। आप उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसके वंश पर जबरदस्ती कब्जा क्यों नहीं कर लेते? सुनहरी और चांदी की नसें इकट्ठा करें और ड्रैगन भगवान की महिमा को पुनर्स्थापित करें। ड्रैगन कबीले को वापस ईश्वर क्षेत्र में ले जाना। झील के तल से आवाज आई, गोल्डन ड्रैगन की आभा महाद्वीप के भाग्य से ढकी हुई है। यहां तक कि मैं उसका स्थान भी निर्धारित नहीं कर सकता। हम केवल बुद्धि पर भरोसा कर सकते हैं। इसे मजबूर मत करो। उसे ढूंढो और मुझे जगाओ। मैं उसे स्वेच्छा से अपना खून देने पर मजबूर कर दूंगा। दिटियन अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ उठ खड़ा हुआ। एक स्थानिक उतार चढ़ाव ने उसके शरीर को घेर लिया और एक झटके में गायब हो गया। 2 दिन बाद मैं टैंग सैन को वापस नॉटिंग सिटी ले गया। जब हम अकादमी के गेट पर पहुंचे तो मैंने उससे कहा कि वापस जाओ और अच्छा आराम करो और अपने आहार में सुधार के लिए सोने के सोल सिक्के निकाले। आध्यात्मिक गुरुओं की साधना पर्याप्त भोजन पर निर्भर करती है। टैंग सैन ने सोने का सोल सिक्का लिया। उसकी आंखें गर्म थी। बड़े होने पर कभी किसी ने उसकी इतनी परवाह नहीं की थी।
मेरे शराबी पिता ने कभी मेरी परवाह नहीं की। मैं केवल पुराने ग्राम प्रधान की मदद की बदौलत बच पाया। शिक्षक ने न केवल मेरे भविष्य की योजना बनाई, बल्कि मेरे दैनिक जीवन का भी ध्यान रखा। यदि शिक्षक मेरे पिता होते तो कितना अच्छा होता। टैंग सैन अलविदा कहकर छात्रावास में वापस जाने ही वाला था। अचानक एक आकृति उनके बीच आ गई। यह यू जियाओगैंग है। वह 4 दिनों तक कॉलेज के गेट पर इंतजार करते रहे और जुड़वा आत्मा को स्वीकार करना चाहता था। प्रतिभाशाली तांग सैन, यह उनकी सैद्धांतिक पावर साबित करने का एकमात्र मौका है। जब तक वह एक टाइटल डुलो शिष्य को प्रशिक्षित करता है, वह महाद्वीप पर सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत गुरु का खिताब मजबूती से धारण कर सकता है। तांग सैन, मैं महाद्वीप पर नंबर 1 सैद्धांतिक गुरु यू जियाओगैंग हूँ। आपके पास जुड़वा आत्मा पावरें हैं। केवल मैं ही तुम्हें सिखा सकता हूँ। आपका पहला स्पिरिट रिंग अवशोषण अनुचित है। ब्लू सिल्वर ग्रास को मजबूत बनने के लिए अपनी कठोरता को मजबूत करने और विषाक्त पदार्थों को जमा करने की जरूरत है। मेरे शिष्य बनो। मैं आपके साधना पथ को सही करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। टैंग सान का चेहरा काला पड़ गया और तुरंत हत्या का प्रबल इरादा महसूस हुआ। दूसरे व्यक्ति ने उसकी जुड़वा आत्मा के रहस्य को उजागर किया और जानबूझकर उसके और उसके मालिक के बीच के रिश्ते को भड़काया। उसने अपनी उंगलियों पर ताकत जुटाई और अवचेतन रूप से एक मुख आस्तीन का तीर चलाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने मेरी ओर घबराहट से देखा, मेरी गलतफहमी से डर गया। मैं हंसा। यह व्यक्ति देख सकता है कि आपके पास दोहरी आत्मा पावरें हैं। उसके पास कुछ कौशल है। उसे बोलने दो। यदि उनका सिद्धांत व्यवहार्य है तो मुझे आपके 2 शिक्षकों से सीखने पर कोई आपत्ति नहीं है। टैंग सैन ने अपना सिर हिलाया। शिक्षक, एक टाइम शिक्षक रहे, आप मेरे पिता हैं। मेरे जीवन में मेरे शिक्षक के रूप में केवल आप हैं और मैं दूसरों से कभी नहीं सीखूंगा। मैं बस आपका अनुसरण करना और अभ्यास करना चाहता हूं। मैंने बेप्सी से कहा, मेरी भावनाओं के बारे में चिंता मत करो। आपका विकास सबसे महत्वपूर्ण है। इन शब्दों ने तांग सान के दिल को पूरी तरह से छू लिया। यू जियाओगैंग के प्रति उसकी दुश्मनता और भी मजबूत हो गई। यू जियाओगैंग चिंतित था। ब्लू सिल्वर ग्रास को अपनी कठोरता बढ़ानी चाहिए। पौधे की आत्मा की पावरों को अवशोषित किया जा सकता है और पशु आत्मा मेरे निर्देशों के अनुसार बचती है। सांपों और मकड़ियों पर कंट्रोल के लिए विषाक्त पदार्थों का ढेर लगाएं। कंट्रोल प्रकार स्पिरिट मास्टर, कोई बेकार भावना न रखना सबसे अच्छा है, परंतु केवल निकम्मे आत्मिक स्वामी। मैं आपको टाइटल डुलुओ बनने के लिए प्रशिक्षित करने का वादा करता हूं। टैंग सैन ने पूछा कि उसकी आत्मा क्या है और आत्मा शक्ति के कितने लेवल। यह सुनते ही यू जियाओगैंग शर्मा गया। इसका आपकी प्रशिक्षुता से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा शक्ति और आत्मा शक्ति का कोई आवश्यक संबंध नहीं है। मैं आपको आपकी खेती के बारे में कुछ संकेत भी दे सकता हूं। मैंने सिर हिलाकर टोक दिया। प्रसिद्धि वास्तविकता से मेल नहीं खाती। आपका सिद्धांत मुझे निराश करता है। मैं जियो सान को आपका शिष्य नहीं बनने दूंगा। मैंने टैंग सैन का हाथ पकड़ा और निकलने ही वाला था। यह देखकर यू जियाओगैंग दहाड़ने लगा और सीधे लुओ सानपाओ को बुलाया। पहली आत्मा की पावर वज्र की तरह पादना है। इसे रोरिंग थंडर कहा जाता है। लुओ सानपाओ ने चार्ज किया और बदबूदार पीले कोहरे की एक बड़ी श्रृंखला का छिड़काव किया। मैंने टैंग सैन को पकड़ लिया और तुरंत गायब हो गया। टैंग सैन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका जानलेवा इरादा तेजी से बढ़ गया और तुरंत जवाबी हमला करने के लिए एक मुख आस्तीन तीर चलाया। लुओ सानपाओ ने यू जियाओगैंग के सामने खड़े होने के लिए खुद का बलिदान दिया और छिपे हुए हथियार की आत्मा की शक्ति के प्रतिघात का सामना करना पड़ा, जिससे यू जियाओगैंग गंभीर रूप से घायल हो गया और खून की उल्टी हुई। टैंग सैन आगे बढ़ने और उसे खत्म करने के लिए घोस्ट शैडो स्टेप का उपयोग करता है। मैंने यू जियाओगैंग को लात मारकर भगा दिया। नीली चांदी की घास की लताओं ने उसे कॉलेज के गेट पर लटका दिया। तांग सैन को रोकना जो हमला करने वाला था। मैंने धैर्यपूर्वक समझाया कि मैं उसे सार्वजनिक रूप से नहीं मार सकता। वह ब्लू सिल्वर ड्रैगन सेक्ट मास्टर का बेटा है और उसका पोप बीबी डोंग के साथ गहरा संबंध है। अपनी मौजूदा ताकत से हम दोनों ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकते। जल्दबाजी में की गई कार्रवाई से अंतहीन पीछा और परेशानी होगी। टैंग सैन हैरान रह गया। क्या वर्तमान पोप अपने दिमाग से बाहर हो सकता है? असल में उसे ऐसे ही पादने वाले बेकार इंसान पसंद है। मैंने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। सावधान रहें, ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसोरस रेक्स परिवार एक शीर्ष लेवल की जानवर आत्मा है। यू जियाओगैंग सिर्फ एक अपवाद है। टैंग सान ने ठंडी आवाज में कहा। वो भाग्यशाली है, अन्यथा वह मर गया होता। यदि भविष्य में वह काफी मजबूत हो तो सबसे पहले मारने वाला आप ही होंगे। ज़ोंटियन ट्रेजर रिकॉर्ड का तीसरा नियम। जब तक आप पुष्टि करते हैं कि प्रतिद्वंद्वी दुश्मन है, जब तक उसके पास मरने का रास्ता है, तब तक दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तांग सैन के सिर को छुआ और आराम करने के लिए वापस चला गया। यू जियाओगैंग को चेतावनी के तौर पर वहां लटका दिया गया था।
मैं अपने निवास पर लौट आया और पालथी मारकर ध्यान किया। मेरी आत्मिक शक्ति 60 के लेवल के करीब है। गोल्डन ड्रैगन किंग खून रेखा को लगातार उत्तेजित किया जाता है। 4 विशिष्ट सुनहरे खून आत्मा के छल्ले धीरे धीरे उभरे। ये गोल्डन ड्रैगन किंग की अनोखी ब्लड स्पिरिट रिंग है। वे व्यक्ति के अपने शक्तिशाली खून से संघनित होते हैं। प्रत्येक खून आत्मा वलय एक अद्वितीय आत्मा पावर के साथ आता है। यदि आप अपने विशेष हथियार का उपयोग करते हैं तो वह कॉन्ट्रा लेवल के पावर हाउस को आसानी से मार सकता है। दूसरी ओर टैंग सैन 7 शेड्स में चला गया। उसने पाया कि उसका बिलेवल हटा दिया गया था। नया बिलेवल अस्त व्यस्त था। बिलेवल का यह सेट शिक्षक का स्नेह रखता है। वह गुस्से में था। मेरा बिलेवल किसने हटाया? वांग शेंग शर्मिंदा दिखे और उन्होंने जवाब दिया, बहन जो वो इन दिनों यहीं सो रही है। वह 7 शेड्स का बॉस है। यह सुनकर उसकी आंखें ठंडी हो गईं। स्वाभाविक रूप से दुष्ट ज्योवू, आपके पास मरने का एक तरीका है। वह अब कहाँ है? वांग शेंग घबरा गया था। उसने ज्योवू का पता बताया। जल्द ही टैंग सैन को ज्योवू मिल गया। नरम और प्यारी जियावू को देखते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मुक्का मारा। जियावू ने चकमा दिया और पूछा कि आप कौन है? तांग सान और अधिक क्रोधित हो गया। तुम यह भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? तुमने मेरे बिलेवल पर सोने की हिम्मत की। वह घोस्ट शैडो स्टैप के साथ तेजी से आगे बढ़ा। जियावू को पकड़ने के लिए ब्लू सिल्वर ग्रास जुआन यू के हाथ से बंध जाती है। उसने श्यावू को पीटा। हालांकि जियावू 10,000 साल पुराना आत्मिक जानवर है, लेकिन उसके पास केवल एक ही आत्मिक वलय है। वह धीरे धीरे घाटे में चली गई। वांग शेंग अपने पैर पटकते हुए शिक्षक को खोजने के लिए दौड़े। मैं इस वक्त ध्यान कर रहा था। दरवाजे के बाहर से आवाज आई, मिस्टर टैंग, मुझे कुछ पूछना है। नॉटिंग कॉलेज के निदेशक से मिलने के लिए। मैंने अपनी आंखें खोली और अभ्यास करना बंद कर दिया। उसे अंदर आने दे। डायरेक्टर सु ने कहा, आपको परेशान करने के लिए खेद है। आपकी खेती में खलल डाल रहे हैं। आपका शिष्य तांग सान कॉलेज में ज्योवू नाम की लड़की से लड़ रहा है। कृपया जाकर इसे संभालें। मुझे आश्चर्य हुआ। टैंग सैन और ज्योवू के बीच लड़ाई हुई। फिर मैं उठा और डायरेक्टर सु के पीछे पीछे बाहर चला गया। खेल के मैदान पर टैंग सैन ज्योवू की पीठ पर घुटनों के बल बैठ गया और उसकी बाह पकड़ ली और मुझसे सॉरी कहा। शियावू की आंखें चोटिल हो गईं और वह जोर जोर से रोने लगा। अंधेरे में तांग हाओ ने अपना चेहरा छिपा लिया और चुपचाप देखता रहा। उसे लगा कि तांग सैन का दिमाग पर्याप्त व्यापक नहीं था और उसने एक छोटी लड़की को पीटा। और यह भी खुशी हुई कि टैंग सैन के पास एक अच्छा शिक्षक था। मैं उसके पास गया और उसे रोका। तांग सान, रुको। क्या चल रहा है? टैंग सैन, ज्योवू, दुष्ट महिला को जाने दो। यदि अध्यापक न आए होते तो मैं तुम्हें भुगतान करा देता। शिक्षक, वह मेरे बिलेवल पर सोया था। जियावू ने मेरी ओर देखा। उसके हृदय में एक प्रबल मातृप्रभा जाग उठी, जिसने शियावू को एक पल में पूरी तरह से मोहित कर दिया। जियावू ने मुझे घूर कर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? यह देखकर टैंग सैन का गुस्सा फिर से बढ़ गया। यह दुष्ट स्त्री क्या करना चाहती है? क्या वह शिक्षक के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहती है? तांग वुलिन ज्योवू के शिक्षक है। यह तुम्हारी गलती है। आप दोनों एक दूसरे से माफी मांगे। टैंग सैन ने तुरंत कहा, ज्योवू, मुझे माफी करें। आवेगी होना मेरी गलती है। ज्योवू ने मेरी ओर देखा, क्या मैं तुम्हें भविष्य में सीधे वुलिन कह सकता हूँ? टैंग सान गुस्से में था, आप साहसी हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई शिक्षक को उसके नाम से बुलाने की? तुम मरने के योग्य हो। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा कि मुझे वुलिन कहना अनुचित है। आप मुझे अध्यापक कह सकते हैं। ज्योवू थोड़ा निराश हुआ। अगर मुझे समझ नहीं आया तो क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ, लेकिन आपको पहले ज्यो सान से माफी मांगनी होगी। ज्योवू ने तुरंत टैंग सैन से माफी मांगी। तांग सान ने खर्राटा लिया। मैंने श्यावू को कुछ सोने के सोल सिक्के दिए और उसे नया बिलेवल खरीदने दिया। मैं टैंग सैन को वापस कमरे में ले गया। तांग सान ने मुझसे पूछा, गुरु, क्या आप उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? मैंने अपना सिर हिलाया। आपकी शुरुआत युद्ध शक्ति बहुत कमजोर है और एक साथी की जरूरत है। ज्योवू में अच्छी प्रतिभा है और हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मेरा दूसरे शिष्य को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं है। तुम मेरे आखिरी शिष्य हो। यह सुनने के बाद उसका दिल पूरी तरह से खाली हो गया और बहुत प्रभावित हुआ और उस पर विचार करने के लिए शिक्षक को सच्चे दिल से शुक्रिया दिया। टैंग सैन के चले जाने के बाद मेरी आंखें अचानक तेज हो गईं। मुझे पहले खिड़की के बाहर किसी के होने का एहसास हुआ। आप बहुत दिनों से देख रहे हैं। यह बाहर आने का टाइम है। कमरे में हवा से एक आकृति प्रकट हुई। यह प्रसिद्ध शीर्षक दुलुओ तांग था। टैंग सैन के पिता इस टाइम नशे में लग रहे थे, गंदे वस्त्र और दाढ़ी के साथ। मैंने सीधे पूछा, क्या आप ज्यो सान के पिता हैं? शीर्षक दुलुओ हाउटियन।
तांग हाउ स्तब्ध था और थोड़ा आश्चर्यचकित भी था। मैंने तुरंत अपना शीर्षक डोलुओ के दबाव से मुक्त कर दिया। मैं जानता था कि तांग हाउ पुरानी चोटों से परेशान था और उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी, लेकिन अपने खून से मैं अपनी रक्षा कर सकता हूं। कोई बात नहीं, मैं डरता नहीं हूं, मैंने शांति से उत्तर दिया। जियो सैन की दूसरी स्पिरिट पावर हाउटियन हैमर है। हाउटियन संप्रदाय वर्षों से एकांतवास में है, यहां दिखाई दे सकता है, और जियो सैन के समान। केवल उस शीर्षक डुलुओ, तांग हाउ की आंखें तुरंत नशे से जाग उठीं। उसने मेरे चेहरे की ओर देखा। आप बहुत स्मार्ट हैं। आपकी शक्ल मुझे जियो सान की मां की याद दिलाती है। मैं तुमसे संतुष्ट हूं। कम से कम आप यू शियाओगैंग से अधिक विश्वसनीय हैं। आज मैं यहां आकर जियो सैन को पूरी तरह से मुझे सौंपना चाहता हूं। मैं अपनी चोटों से उबरने के लिए महाद्वीप की यात्रा करने जा रहा हूं। यहां यह आपके लिए है, जो आपके लिए मददगार होना चाहिए। मुख्य भूमि तांग हाउ ने मुझे एक काला पोप आदेश दिया। वह मुड़ गया और गायब हो गया, और 2 महीने जल्दी बीत गए। मेरी आध्यात्मिक शक्ति 60 के लेवल पर पहुंच गई। गोल्डन ड्रैगन किंग वंश पूरी तरह से जागृत हो गया। मेरा पूरा शरीर सुनहरी पपड़ियों से ढका हुआ था। मेरे कंधे के ब्लेड में बहुत दर्द हो रहा था। मेरी पीठ पर सुनहरे और लाल ड्रैगन पंखों का एक जोड़ा उगाया था। 5वीं सुनहरी खून आत्मा की अंगूठी मेरे पैरों पर संघनित हो गई। मैंने एक सोनिक बूम निकाला। मेरी शारीरिक शक्ति इस लेवल पर बेजोड़ है। इसके बाद मुझे 6ठी स्पिरिट रिंग लेने के लिए स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट जाना चाहिए। इसके लिए कम से कम 80,000 वर्ष पुराने पादप स्पिरिट जानवरों की जरूरत है। मेरी वर्तमान ताकत के साथ, गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के साथ 8,000 साल पुराने आध्यात्मिक जानवर का शिकार करना आसान है। फिर मैं 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल आया। जियो सैन, जियो वू। मेरी आत्मिक शक्ति 60 के लेवल तक पहुंच गई है। मैं 6ठी स्पिरिट रिंग प्राप्त करने के लिए स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट जा रहा हूं। जियो सान, तुम मेरे साथ आओ। मैं अपने वंश की पुकार को महसूस करता हूं, जो आपके लिए मददगार होना चाहिए। जियो वू के लिए, चाहे आप अनुसरण करें या न करें, यह आप पर निर्भर है। तांग सान आश्चर्य से भरा था। शिक्षक, आपने 60 का लेवल पार कर लिया है। 16 वर्षीय आत्मा सम्राट अभूतपूर्व है। मैं जाऊंगा और अपना सामान पैक करूंगा। जियो वू ने भी कहा, टीचर वुलिन, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैंने अपना सिर हिलाया और सीधे कहा, जियो वू, चिंता मत करो। स्पिरिट रिंग प्राप्त करने के बाद मुझे हेवन डू सिटी जाना है। आपकी पहचान वहां जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। जियो सान के पिता का नाम डुलुओ हाउ तियान है। तांग हाउ तुम्हारे पिता है। आप एक आत्मिक जानवर हैं। मेरे पास आपकी आभा को छिपाने में आपकी मदद करने का एक तरीका है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तुम नोर्डिंग एकेडमी में रुको और मेरा इंतजार करो। यह सुनकर चेहरा पीला पड़ गया। एक कमजोर 10,000 साल पुराना आत्मिक जानवर 10,000 साल का प्रतिनिधित्व करता है, और आत्मा की हड्डी, जिसका विरोध करना मनुष्य की शक्ति से परे है। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो? मैंने अपना सिर हिला दिया। जियो सैन की मां पिछली ब्लू सिल्वर सम्राट थी। वह भी एक रूपांतरित आत्मा जानवर थी। तांग हाउ आपको स्पिरिट रिंग के रूप में जियो सैन के पास छोड़ना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह उपयुक्त है। जियो सान, चाहे आप रहें या जाएं, यह आप पर निर्भर करता है। अगर तुम रुकोगे तो मैं तुम्हारी सांसें ढकने के लिए जड़ी बूटियां ढूंढूंगा। मेरी आंखें लाल हैं, टीचर वुलिन। मुझे आप पर विश्वास है। कृपया मेरी मदद करें। मैंने हाँ में सिर हिलाया। आप इस अवधि के लिए नोवस कॉलेज में रह सकते हैं। जियो वू को गहरा आघात लगा। उसने सोचा कि वुलिन बहुत उत्कृष्ट है। इंसानों को खूबसूरत लड़कियां पसंद है। क्या मुझे वुलिन के लिए और लड़कियां ढूंढनी चाहिए? मैंने जियाओ वू पर नजर डाली। मुझे हमेशा लगता था कि यह छोटा खरगोश कुछ बुरा सोच रहा था, लेकिन वह शायद उस हाथ को नहीं काटेगी जो उसे खाना खिलाता है। शायद नहीं। टैंग सैन ने अपना सामान पैक किया और जियाओ वू को गर्व से देखा। मेरे साथ नोर्डिंग अकादमी से बाहर आओ। मैं सीधे स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट नहीं गया। इसके बजाय मैं घूम गया और तांग सैन को होली सोल विलेज में ले गया। टैंग सैन ने असमंजस में पूछा, शिक्षक, क्या आप स्पिरिट रिंग नहीं प्राप्त करने जा रहे हैं? आप उस गांव में क्यों आए जहां मैं पला बड़ा हूं? क्या तुम यहां मेरे शराबी पिता को अलविदा कहने आए हो? मैंने कहा, जियो सान, तुम्हारे पिता का निधन हो गया है। वह शीर्षक डुलुओ हाउ तियान है। इस बार वह तुम्हें तुम्हारी मां पिछली ब्लू सिल्वर सम्राट से मिलवाने आया था, अपनी खूनधारा को और बढ़ाने के लिए। टैंग सैन हैरान था कि शराबी पिता एक टाइटल डुलुओ है। वह यह स्वीकार कर सकता था कि उसके पिता मूर्ख थे, लेकिन वह यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसमें सब कुछ बदलने की पावर थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वह एक क्षण के लिए भी इस समाचार को स्वीकार नहीं कर सका। मैंने कहा कि आपका क्लियर स्काई हैमर उनसे विरासत में मिला है। मैं आपके पिता और पुत्र के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवाने आया हूं। तांग सान की आंखें लाल हो गईं।
माँ, शिक्षक। होली सोल विलेज में है। जियो सान, अपनी आत्मा को मुक्त करो, अपने रिश्तेदारों की सांसों को महसूस करने के लिए। टैंग सैन ने ब्लू सिल्वर ग्रास को बुलाया और ध्यान से महसूस किया, और अचानक आंसू बहाओ। शिक्षक, मेरी माँ असल में होली सोल विलेज में है। मैंने उसका सिर रगड़ा। जियो सान, तुम मेरे बच्चे की तरह हो। मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? चलो, तुम्हारी माँ से मिलने का टाइम हो गया है। टांग सैन को शिक्षक ने फिर से गर्म कर दिया। उसे खुशी का एहसास हुआ, शराबी पिता को पूरी तरह से पीछे छोड़कर। उनका मानना था कि एक पिता को शिक्षक जैसा होना चाहिए। काश शिक्षक उसके पिता होते, वह महान होगा। यह वह पिता का प्यार है जो वह चाहता है। मैं टांग सैन को एक घाटी में ले गया। घाटी शांत है। टैंग सैन की नजर झरने के पीछे पड़ी। उसे लग रहा था कि उसकी मां झरने के पीछे छुपी हुई है। मैंने अपने सुनहरे ड्रैगन पंख फैलाए, टांग सैन को पकड़ लिया। मैं झरने के ऊपर से उड़ गया और पीछे की गुफा में उतर गया। गुफा संकरी और छोटी थी। मुरझाई हुई नीली चांदी की घास पर चमकती सूरज की किरण। टैंग सैन ने नीली चांदी की घास को देखा, आंसू बह निकले। मैंने आगे कदम बढ़ाया। मैंने ब्लू सिल्वर डोमेन फैलाया। मैंने घाटी में अन्य नीली सिल्वर घासों से जीवन शक्ति खींची और इसे येन में इंजेक्ट किया। येन की शाखाएं और पत्तियां फिर से जीवित हो गईं। मैंने मैदान वापस ले लिया। मैंने टांग सैन से कहा, अपनी आत्मा को बुलाओ, अपनी पहचान साबित करने के लिए। टैंग सैन ने अपना दाहिना हाथ उठाया। नीली चांदी की घास दिखाई दी। नीला चांदी सम्राट हिंसक रूप से हिल गया और उसकी शाखाएं और पत्तियां बढ़ी और फैल गईं और धीरे धीरे टांग सैन को घेर लिया। टांग सैन के दिल में एक सौम्य आवाज गूंजी, बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। टैंग सैन अब अपने आंसू नहीं रोक सका। माँ, मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। माँ और बेटा फिर से एक हो गए। वह पहाड़ की दीवार के दूसरी ओर चला गया। सुनहरे तराजू ने उसके दाहिने हाथ को ढक दिया। उसने लापरवाही से चट्टान की दीवार तोड़ दी। एक काला कियानहे नीचे गिर गया। मैंने बक्सा खोला। अंदर एक नीली सुनहरी चमकीली आत्मा की हड्डी पड़ी हुई थी। 1,00,000 वर्ष पुरानी नीली चांदी की सम्राट दाहिने पैर की हड्डी। प्रबल जीवन शक्ति फैल गई। टांग सैन के शरीर में नीले चांदी के सम्राट का खून उबलने लगा। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन आत्मा की हड्डी को अवशोषित करना चाहता हूँ। मैंने उसे स्पिरिट बोन सौंपी। जियो सान, यह तुम्हारी माँ द्वारा छोड़ी गई 1,00,000 वर्ष पुरानी आत्मा की हड्डी है। इसमें शक्तिशाली जीवन गुण शामिल हैं, जो आपके ब्लू सिल्वर एम्परर खूनधारा को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त है। इसे अपनी माँ के सामने ग्रहण करो। टैंग सैन ने मना कर दिया। शिक्षक, यह स्पिरिट हड्डी ब्लू सिल्वर एम्परर के लिए सबसे उपयुक्त है। शिक्षक, आप नीले रजत सम्राट हैं, आपको इसे आत्मसात करना चाहिए। शिक्षक मेरे लिए काफी अच्छे रहे हैं। यह आत्मा की हड्डी एक छात्र के रूप में आपको मेरा प्रतिदान है। मैंने अपना चेहरा सख्त कर लिया। जियो सान, क्या आपको लगता है कि मैं कोई हूँ? यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह आपकी माँ का अवशेष है, भले ही ऐसा न हो। मैं किसी विद्यार्थी की चीज नहीं लूंगा। तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। इसके अलावा, हालांकि यह स्पिरिट बोन अच्छी है, लेकिन यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे जिस स्पिरिट बोन की जरूरत है वह मुख्यतः ड्रैगन परिवार से है। इसे जल्दी से अवशोषित करें। आप अपनी माँ की आत्मा को इस छोटी सी गुफा में हमेशा के लिए रहते हुए नहीं देखना चाहते। टांग सैन की आंखें लाल हो गईं। गुरु अपने शिष्य के प्रति कितने दयालु होते हैं। उसके पिता शिक्षक क्यों नहीं है, लेकिन वह अपराधी? यदि केवल उसकी माँ शिक्षक के साथ होती तो वह सच्ची परी जोड़ी होती। उसने अब मना नहीं किया। वह पालथी मारकर बैठ गया। उसने स्पिरिट हड्डी को अपने पैर पर रखा और अवशोषित करना शुरू कर दिया। मैंने ब्लू सिल्वर डोमेन फैलाया और उस जीवन शक्ति को संघनित किया जो उसे खिलाने के लिए नष्ट हो गई थी। आंटी को मेरी अनोखी सांसें महसूस हुई। प्राकृतिक सांसें बहुत तेज है। क्या वह प्रकृति का महान पुत्र हो सकता है? वह खुद को रोक नहीं सका, लेकिन मेरे करीब आना चाहता था, लेकिन उसने तुरंत अपनी इच्छा दबा दी। उसने खुद को चेतावनी दी कि उसके पास पहले से ही हाउगे है और अन्य पुरुषों के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। चक्कर खा रही चाची रस अनजाने में फिर से मेरे चारों ओर लिपट गया। मैं छात्र की देखभाल के लिए नहीं निकला। नाजुक माँ, एक शिक्षक के रूप में मुझे यही करना चाहिए। 3 दिन बाद टैंग सैन ने अपनी आंखें खोली। उसकी आध्यात्मिक पावर नीली चांदी की घास से नीले चांदी के राजा तक विकसित हुई है। उनकी आत्मिक शक्ति 20 के लेवल तक पहुंच गई। उसका चेहरा मेरे जैसा लग रहा था। साथ खड़े हम भाई लग रहे थे। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, शिक्षक, मैंने अपनी माँ द्वारा छोड़ी गई आत्मा की हड्डी को अवशोषित कर लिया है और उसकी खूनरेखा में सुधार हुआ है। उनकी आत्मिक शक्ति 20 के लेवल तक पहुंच गई। आत्मा की हड्डी का कौशल उड़ान और कभी न जली घास है और वसंत की हवा फिर से चलती है। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। तुम मेरे शिष्य बनने के योग्य हो। उड़ने वाली आत्मा का कौशल अब आपके लिए अच्छा है।
जंगल की आग कभी नहीं मरती और वसंत की हवा फिर से परम नीली चांदी की घास पर बहती है। यहाँ तक कि मुझे भी इसमें महारत हासिल नहीं है। मैं भविष्य में आपसे सीख सकता हूँ। मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में पाकर संतुष्ट हूँ। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। टैंग सैन अपने होठों पर मुस्कान छिपा नहीं सका। शिक्षक, जियाओसन को अभी भी बहुत काम करना है। आपके बिना मैं पक्का वह हासिल नहीं कर पाता जो मेरे पास अब है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, नम्र मत बनो। आपकी दूसरी स्पिरिट रिंग और मेरी छठी स्पिरिट रिंग का समाधान होना चाहिए। टांग सान ने सिर हिलाया। उसने अपनी माँ को छोटे तीले से गमले में प्रत्यारोपित किया और गंभीरतापूर्वक इसे मुझे सौंप दिया। शिक्षक, मेरी माँ, कृपया भविष्य में उसका ख्याल रखें। टैंग सैन ने मन ही मन सोचा, मुझे अपनी माँ और शिक्षक को एक साथ लाना होगा। यदि ऐसा हुआ तो वह शिक्षक नाम मात्र का मेरा असली पिता होगा। मैंने इसे ले लिया है। मुझे लगा कि टैंग सैन ने जो कहा वह थोड़ा अजीब था। मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मैंने अपना सिर हिलाया। मैं बाहर चला गया। मैंने स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में प्रवेश किया। टांग सैन को आत्मा के भविष्य के विकास के बारे में पढ़ाते हुए, अपनी दूसरी आत्मा के लिए उपयुक्त अंगूठी की तलाश करते हुए। उसकी दूसरी स्पिरिट रिंग कम से कम 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। 10,000 वर्ष पुरानी स्पिरिट हड्डी के साथ 2000 वर्ष न्यूनतम है। ब्लू सिल्वर किंग जीवन विशेषता मार्ग के लिए सबसे उपयुक्त है। जीवन भावना की अंगूठी को अवशोषित करने से वह सभी पहलुओं में रूपांतरित हो सकता है। उनके जुड़वा बच्चों को भी मजबूत शारीरिक सहारे की जरूरत है। इसने बाद के हाउ तियान हैमर के लिए एक ठोस नींव रखी। ब्लू सिल्वर डोमेन की मदद से उसने तुरंत कई लक्ष्य ढूंढ लिए और अंततः पृथ्वी रेशम कीट को चुना। उत्परिवर्तित पौधे, भांग की जड़ में मजबूत जीवन शक्ति होती है और इसमें पक्षाघात का गुण होता है, जो जियो सान की पसंद के अनुकूल था। जियो सैन ने इसे चुनने में संकोच नहीं किया। पक्षाघात और प्रथम भावना पावर तल्लीनता का प्रभाव प्रतिद्वंद्वी को निराश कर सकता है। साथ ही छिपा हुआ हथियार, एक ही रैंक में अजय होना कोई सपना नहीं है। मैंने देखा कि मेरे प्रशिक्षु ने निर्णय लिया और कार्रवाई की। नीला चांदी सम्राट थोड़ा हिल गया। अनगिनत नीली चांदी की घास जमीन से बाहर निकल आई और जड़ों को मजबूती से उलझा दिया। जड़ को जबरदस्ती बाहर निकालना। जियो सान ने दौड़कर जड़ काट दी। यह बात बहुत दृढ़ है। इसे मारने में 1 दर्जन से अधिक कट लगे। 2800 साल पुरानी बैंगनी आत्मा की अंगूठी तैरने लगी। मैंने उसे कहा कि इसे आराम से आत्मसात कर लो। उसकी वर्तमान काया के साथ यह आत्मा वलय उसे दबा नहीं सका। जियो सैन क्रॉसलेग बैठ गया और जुआन तियान गोंग को अवशोषित करने के लिए संचालित किया। 2 घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसके पैरों के नीचे 2 छल्ले चमक रहे थे, एक पीला और एक बैंगनी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति 23वें लेवल तक बढ़ गई। उसका शरीर जीवन से पुष्ट हो गया। ब्लू सिल्वर किंग को पक्षाघात गुण विरासत में मिला है। दूसरी आत्मा पावर, पैरालाइज थॉर्न, तुरंत जारी हो जाती है। नीली चांदी की घास कई बड़े पेड़ों को छेदती हुई जमीन से उठी। यह शक्ति साधारण 2 या 3 अंगूठियों का गला घुटने के लिए पर्याप्त है। इससे भी बुरी बात यह है कि बिखरा हुआ पक्षाघात पाउडर और एक सांस उन्हें पूरी तरह से गतिहीन बना देता है। मैंने हवा का झोंका लाने के लिए अपना हाथ हिलाया और पाउडर उड़ा दिया। उनके शिष्य की प्रगति देखकर मैं अनुमोदन से भर गया। जियो सान अच्छा है। आपने मुझे निराश नहीं किया। भविष्य में आप पक्का मुझसे आगे निकल जाएंगे और महाद्वीप की शीर्ष शक्ति बन जाएंगे। मौके पर ही बच्चे की आंखें लाल हो गईं। उसे असल में पहचान की जरूरत है। शिक्षक उस पर बहुत दयालु हैं। जियो सैन की स्पिरिट रिंग को सुलझाने के बाद वे मुख्य क्षेत्र में गहराई तक चलना जारी रखा। मुझे 80,000 वर्ष से अधिक पुराने एक आत्मिक जानवर की जरूरत है। इस लेवल के सोल जानवरों की तुलना टाइटल डॉलुओं से की जा सकती है। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के साथ भी मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। इसे खोजने के लिए इसे मुख्य क्षेत्र में होना चाहिए। इस बीच स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के मिश्रित क्षेत्र में कियान रिंगस्यू ने शी माओ का नेतृत्व किया और सीटून उसकी तलाश कर रहे थे। वे अग्नि और पवित्र के 3 गुणों वाले एक आत्मिक जानवर की तलाश कर रहे हैं। यहाँ तक कि कॉन्ट्रा लेवल के आत्मा गुरुओं का पता लगाने वाला आत्मा गुरु भी गंभीर रूप से घायल हो गया। निकट मौत उसके लिए मूल्यवान है। 6 पंखों वाली देवदूत आत्मा को अपनी असली शक्ति विकसित करने दे। स्पीयर ने उससे आग्रह किया कि मुख्य क्षेत्र बहुत खतरनाक है, लेकिन कियान रिंगस्यू का स्वर निर्विवाद था। वह तब तक नहीं जाएगी जब तक उसे वह मिल न जाए। उसके पास जन्मजात 20 लेवल की आध्यात्मिक शक्ति है। अब 15 साल की उम्र में वह केवल 50 लेवल तक पहुंच गया है। कथानक के लिए बहुत अधिक टाइम बर्बाद किया गया है। इस आत्मिक पशु को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। महान वन की जीवन झील में सम्राट जानवर, 3 आंखों वाला सुनहरा वानर, आत्मिक पशु जगत में इस छोटे पूर्वज का खून। इसने अचानक अपना सिर उठाया जैसे कि उसे किसी प्रकार का बुलावा आया हो और हिंसक रूप से बाहर निकल गया। 3 लाख साल पुराना एक आत्मिक जानवर चियुआन ने उसका पीछा किया और उसकी खोज की, लेकिन कई दिनों तक कोई पता नहीं चला।
कियान रेनक्स्यू ने धैर्य खो दिया। इसी टाइम 3 आंखों वाला सुनहरा वानर अचानक प्रकट हुआ। कियान रेनक्स्यू ने महसूस किया कि उसकी मार्शल भावना हिंसक रूप से कांप रही थी। विशेषताएं बिल्कुल मेल खाती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हमला करने का आदेश दिया। भाला 100 छाया में बदल गया और वार कर दिया। जैसे ही हमला खत्म होने वाला था, चियो भयानक दबाव के साथ आ गया। काली लपटें निकलने लगी। पफर मछली ने विरोध करने के लिए तुरंत अपने आत्मिक रूप का उपयोग करके उसे जहरीली पफर मछली में बदल दिया। भाला भी अटैक की ओर मुड़ा और सेना में शामिल हो गया। लाल राजा गुस्से से दहाड़ा। नरक की आग बेतहाशा जल उठी। कियान रेनक्स्यू को 6 पंखों वाला देवदूत अनिच्छा से ले गया था। उसने अपना मन बना लिया और उसने ग्रैंड प्रीस्ट को शिकार करने की कार्रवाई करने का फैसला किया। लाल राजा पूरी ताकत से गुस्से में था, 2 शीर्षक दुलुओं का पीछा करते हुए, लेकिन पाया कि शरारती 3 आंखों वाला सुनहरा बंदर अपने आप चला गया था। आग के राजा की चालें अधिक शक्तिशाली और भयंकर हो गई। नरकंकाल का तापमान तेजी से बढ़ गया। सांप के भाले और कांटेदार साही को विस्फोट करने के लिए मजबूर किया गया। डोलुओं ने जो 2 शीर्षक जारी किए, वे अपने आध्यात्मिक रूपों के साथ लड़े। शीर्षलेवलीय भावना कौशलों के टकराव से भयानक आध्यात्मिक तूफान पैदा हो गया। मुख्य क्षेत्र में आत्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को मेरे ब्लू सिल्वर डोमेन ने तुरंत पकड़ लिया। यह कम से कम टाइटल डुलुओ लेवल की लड़ाई थी। मैंने दिशा बदलने के लिए जियो सैन को निर्णायक रूप से लिया। हस्तक्षेप करने से मैं स्वयं ही मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मेरा लक्ष्य 6ठी स्पिरिट रिंग है। मैं यहां नहीं हूं। जियो सान की आंखें लालसा से चमक उठी और मजबूत बनने का मन बना लिया। इसलिए मैं उसे रोकूंगा नहीं। एक कदम बढ़ाया ही था कि चेहरा बदल गया। मैंने जियो सान का कॉलर पकड़ लिया और ऊपर उड़ने के लिए अपने ड्रैगन पंख फैला दिए। उसे लगा कि कोई चीज उसकी ओर तेजी से आ रही है। अगले ही सेकंड कियान रेनक्स्यू शर्मिंदगी में उड़ गई, क्षीण आत्मिक शक्ति के साथ पतन की ओर। उसके पीछे 3 आंखों वाला सुनहरा बंदर लाल सोने की लपटों पर मेरा पीछा कर रहा था। तीसरा नेत्र बुरी मस्ती से भरा हुआ था। वह बस उस देवदूत को चाहती है जिसने उसकी आत्मा की अंगूठी और छोटे शैतान को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अगले ही पल 3 आंखों वाले गोल्डन क्रो का खून अचानक खौल उठा और तीनों की आंखें मुझ पर टिक गईं जो भाग रहा था। उसने गोल्डन ड्रैगन किंग के खून की गंध को सूंघा। बहुत सुगंध ने उसकी सांसें तेज और लालसा से भर दी। उसके लिए यह एक घातक प्रलोभन है। उसने तुरंत कियान रेनक्स्यू को छोड़ दिया और मेरी ओर दौड़ने के लिए मुड़ा। वह मुझे, सुगंधित मानव को, वापस पकड़ना चाहता था, यह जानने के लिए कि मैं उसके लिए इतना आकर्षक क्यों था। वह असल में उस इंसान के साथ रहना चाहता था। मैं हवा में असहाय था। अब एक 30,000 साल पुराना जानवर मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन वह मुझे मारना नहीं चाहता था। वह बस यह जानना चाहता था कि मैं इतनी सुगंधित क्यों हूं। मैं असहाय था। सैन यान जिन्नी अचानक प्रकट हुए और कियान रेनक्स्यू से लड़े, लेकिन फिर हार मान ली। कियान रेनक्स्यू ने घूमकर मेरा पीछा किया, एक मैले कुत्ते की तरह, और उससे छुटकारा नहीं मिल सका। टैंग सैन को मैंने कॉलर से पकड़ा हुआ था और मुझे ठंडी निगाहों से घूर रहा था। 3 आंखों वाली योगिनी मेरे पीछे पीछा कर रही है। मैंने गुप्त रूप से इस दिव्य जानवर को हत्या सूची में डाल दिया। ज़ोंडियन ट्रेजर रिकॉर्ड का तीसरा नियम कहता है, और मरने का एक तरीका है, दया मत दिखाओ। मुझे लगता है कि जियो सान सही है, लेकिन मैंने कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं की। मैं तांग सैन को मुख्य क्षेत्र से बाहर ले गया, यह पुष्टि करने के लिए कि क्या जानवर के पीछे कोई अभिभावक था। मैंने पाया कि रेड किंग ने पीछा नहीं किया। मैं सीधे रुक गया। चूंकि कोई इसकी रक्षा नहीं कर रहा था तो मुझसे युद्ध करूं। गोल्डन ड्रैगन किंग के खून से मैं महज 5,000 साल पुराने जानवर से नहीं डरता। वह स्टार डू फॉरेस्ट में गहराई तक जाने का साहस करता है। उनका आत्मविश्वास 2 चीजों से आता है। सबसे पहले, उसकी मजबूत युद्ध शक्ति उच्च लेवलीय आत्मा वाले जानवरों से नहीं डरती थी। दूसरी है उनकी खास पहचान, प्रकृति पुत्र, जो सामान्य भाग्यशाली पुत्रों से अलग है। वह अपूरणीय है। यदि प्रकृति के पुत्र की मौत हो जाती है तो महाद्वीप की पारिस्थितिकी तुरंत ध्वस्त हो जाएगी। मैंने टैंग सैन को एक तरफ रख दिया। जियो सान को दूर खड़े रहने के लिए कहो। क्या शुभ जानवर और मेरे सुनहरे ड्रैगन पंजे बात करते हैं। उसके पैरों के नीचे 5 सुनहरी आत्मा की अंगूठियां जल उठीं और सुनहरे ड्रैगन शल्कों ने उसके शरीर को ढक दिया। मैं गोल्डन ड्रैगन बॉडी का उपयोग करता हूं। बढ़ती शक्ति, गति और सिक्योरिटी। मैंने सुनहरे ड्रैगन के पंजे को थप्पड़ मारा। 3 आंखों वाला सुनहरा बंदर सीधे वापस मारा गया और दर्जनों पेड़ों को तोड़ डाला। फिर गोल्डन ड्रैगन शॉक का एक मुक्का मारा गया। शुभ जानवर को फिर से उड़ते हुए खटखटाया गया। 3 आंखों वाला सुनहरा बंदर क्रोधित था और वापस लड़ना चाहता था। उसके शरीर में सुनहरे ड्रैगन का खून संचारित हो गया, लाल और बुरी आंखों से। लेकिन जब मेरी गोल्डन ड्रैगन खून रेखा फूट पड़ी तो उसने सीधे उसे दबा दिया। उसके शरीर में गोल्डन ड्रैगन खून रेखा पूरी तरह से जम गई थी।
ड्रैगन कबीला खूनरेखा को महत्व देता है। गोल्डन ड्रैगन किंग के सामने का बेटा है। उसके पिता को देखकर मैं दौड़ा और उनकी पिटाई कर दी। छोटा बेटा जो बड़ा नहीं हुआ है अपने दांत दिखाने की हिम्मत करता है। टैंग सैन यह देखकर उत्साहित था। शिक्षक की युद्ध शक्ति हास्यास्पद रूप से मजबूत है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसने इस आत्मिक जानवर का विरोध नहीं किया। वह सोच रहा था, क्या इस आत्मिक जानवर की कोई और पहचान हो सकती है? अचानक उग्र दहाड़ सुनाई दी। इंसान, तुम मौत को दावत दे रहे हो। लाल राजा तेजी से वहां पहुंचा। कमजोर सांस के साथ शुभ जानवर को पिटते हुए देखना और क्रोधित था। मैंने 3 आंखों वाले सुनहरे बंदर को लात मारकर दूर फेंक दिया। कह रहा है, यहां से निकल जाओ। रेड किंग की साधना का आधार 3 लाख वर्षों से अधिक है और उसकी ताकत 97 लेवलीय आध्यात्मिक गुरु के बराबर है। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। सबसे बुरी है मौत। प्रकृति पुत्र के रूप में मेरी पहचान यही है। अगर मैं मर गया तो पूरे डुलुओ महाद्वीप की प्राकृतिक पारिस्थितिकी नष्ट हो जाएगी और पूरा महाद्वीप मेरे साथ दफन हो जाएगा। मैं काफी हूं। मेरी सुनहरी रोशनी मेरे माथे से चमकती है। मेरे हाथ में गोल्डन ड्रैगन स्पीयर दिखाई दिया। सुनहरे ड्रैगन की सांसें जंगली की तरह फैल गईं। लाल राजा का शरीर ड्रैगन के खून से बुरी तरह कांपने लगा और समर्पण करने की इच्छा महसूस हुई। यहां तक कि खून की रेखा भी शरीर छोड़ने वाली है। लाल राजा चौंक गया और पूछा कि तुम कौन हो? विरूपण साक्ष्य ड्रैगन खून रेखा। क्या आप असली अजगर से परिवर्तित शुद्ध मानव हैं? किसी इंसान को इस हद तक कैसे दबाया जा सकता है? यह खूनपात दमन सम्राट तियान भी नहीं कर सकता। मैं गुस्से से चिल्लाया, मैं तुम्हारा पूर्वज हूं। चाहो तो लड़ो। सबसे खराब स्थिति में मैं पूरे स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट को नष्ट कर दूंगा। गोल्डन ड्रैगन का रेजिंग डोमेन सक्रिय है। सुनहरे शल्कों से आच्छादित उसकी ऊंचाई 3 मीटर तक बढ़ गई। उसने सुनहरे ड्रैगन भाले को हिलाया। असली ड्रैगन प्रेत सामने आया। एक पल में वह लाल राजा की ओर झपटा। लाल राजा ने नरक की आग उगल दी। लड़के, यह मत सोचो कि खूनरेखा हर चीज का प्रतिनिधित्व करती है। आज मैं तुझे डिटियन का सबक सिखाऊंगा। युद्ध के क्षण में हजारों लताएं जमीन से टूट गईं, जिससे पौधों की एक मोटी दीवार बन गई। इसने उड़ रहे रेड किंग को एक ही झटके में उड़ा दिया। सख्त चेहरे और शक्तिशाली आभा के साथ 10,000 दानव राजा का मध्यम आयु वर्ग का मानवीय रूप। 10,000 दानव राजा स्टार डू फॉरेस्ट के राजाओं में से एक है। उनके पास 5 लाख वर्ष से अधिक की खेती है। उनकी खेती शीर्ष 10 जानवरों में 5वें स्थान पर है। इसकी युद्ध शक्ति एक लेवल 98 शीर्षक डुलुओं के बराबर है। उनके पास गहन विरासत है। दानव राजा ने गुस्से में लाल राजा से कहा, क्या आप पूरे स्टार डू वन को अपनी कब्र में खींचना चाहते हैं? आप प्रकृति के पुत्र को छूने का साहस करते हैं। तुम मरना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं मरना चाहता। तभी लाल राजा को पता चला कि मैं प्रकृति का पुत्र था। सभी 6 आंखें भय से भरी थी। वह तुरंत पीछे हट गया और 3 आंखों वाले सुनहरे बंदर के सामने खड़ा हो गया। दानव राजा ने झुककर माफी मांगी। लाल राजा मूर्ख है। उसने पवित्र जानवर के लिए आप पर हमला किया। बुरा मत मानना। मैंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए मुआवजा मांगा। तो फिर आपको मुझे 1 लाख साल पुराने पौधे की आत्मा वाले जानवर का भुगतान करना होगा, या मैं कुत्ते को अपने साथ लड़ने दूंगा। स्तब्ध होकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या वह अपनी बलि दे दे। प्रकृति का पुत्र महाद्वीप के भावी जीवन केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। उसके सामने जो है वह न केवल प्रकृति का पुत्र है, बल्कि उसमें असली अजगर का खून भी है। भगवान बनने की शर्तें पहले ही पूरी हो चुकी हैं। दानव राजा ने मुझे गहराई से देखा, लेकिन फिर भी उसने खुद को बलिदान करने की इच्छा का विरोध किया। वह घूमा और आत्मा वाले जानवर को पकड़ने चला गया। मैंने लाल राजा को घूर कर देखा। चिहुआंग अब उग्र होने का साहस नहीं करता और कुछ कदम पीछे हटकर 3 आंखों वाले सुनहरे बंदर के सामने खड़ा हो गया। टैंग सैन फुसफुसाए, शिक्षक, इन आत्मिक जानवरों के दिमाग अशुद्ध हैं। जब हम भविष्य में मजबूत हो जाएंगे तो हम पहले से ही बर्बाद हो चुके इन लोगों से छुटकारा पालेंगे। मैंने उससे कहा, जियो सान, शांत हो जाओ, क्रोध में न बहें। टैंग सैन की बातें सुनकर उसका मुंह घूम गया, यह सोचकर कि इस मानव बच्चे की हत्या करने का प्रबल इरादा है। यह सुनकर टांग सैन ने अपने हत्या के इरादे पर लगाम लगा दी और चुपचाप रेड किंग को दुश्मन की सूची में दर्ज कर दिया। जल्द ही 10,000 दानव राजा 1 लाख साल पुरानी हरी आत्मा की जड़ लेकर वापस आए। इस जानवर में प्रबल जीवन शक्ति है और यह प्राकृतिक शक्तियों को संगठित कर सकता है। महामहिम, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? वेई शिनलिंगगिन ने मेरे स्वाभाविक बेटे की सांसों को महसूस किया और बहुत उत्साहित थे। ऐसा लगा मानो उसकी किस्मत खुल गई हो। इसे रोका नहीं जा सका। उन्होंने सीधे कहा, महामहिम, मैं आपके लिए सबसे उपयुक्त आध्यात्मिक जानवर हूं। कृपया मुझे आपका अनुसरण करने की अनुमति दें। और फिर खुद को पेश किया। एक खूनलाल चुंबकीय क्षेत्र ने उसे घेर लिया।
यज्ञ प्रारंभ हुआ। टैंग सैन सतर्क था और 2 खूंखार जानवरों को घूर रहा था। आराम करने की हिम्मत नहीं हो रही। 10,000 दानव राजा ने कहा कि 10,000 साल पुराना आत्मिक जानवर खुद को समर्पित करना बिल्कुल सुरक्षित है। कोई परेशान नहीं कर सकता। यह सुनकर वह अचानक स्तब्ध रह गया और अपनी मां के स्वैच्छिक बलिदान के बारे में सोचा। तांग हाओ अपनी गर्भवती मां को महाद्वीप की यात्रा पर ले गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी सांसें थम गई और स्पिरिट हॉल द्वारा उसका पीछा किया गया। पिता और पुत्र की रक्षा के लिए उसे अपना बलिदान देना पड़ा। लेकिन अब टैंग सैन ने 3 बातें समझ ली हैं। सबसे पहले, कोई भी अनुष्ठान में खलल नहीं डाल सकता था। दूसरा, तांग हाओ को पता था कि उसकी मां गर्भवती थी, लेकिन फिर भी वह उसे हर जगह ले जाता था। तीसरा, तांग हाओ ने अपनी मां को उस स्थान पर रखा और वर्षों तक उससे मिलने नहीं गया। एक शीर्षक डुलियो, क्या वह कुछ भी नहीं जानता होगा? टैंग सान लाल आंखों के साथ हर तरफ कांप रहा था। तांग हाओ शुरू से अंत तक अपनी मां की आत्मा की अंगूठी चाहता था। दुलुओ का शीर्षक क्या है? बस एक घृणित खलनायक है। टैंग सैन ने अपने दांत पीस लिए। लानत तांग हाओ, तुमने मेरी मां के साथ ऐसा व्यवहार किया। तुम मरने के योग्य हो। टैंग सैन ने अपना मन बना लिया है। उसे मेरी मां को कष्ट के सागर से बचाना होगा। जिस महिला को भावनात्मक आघात झेलना पड़ा हो, उसके लिए नया रिश्ता शुरू करना सबसे अच्छा है। शिक्षक, मुझे माफी करें, जियो सैन। गुरु ही मेरी मां के योग्य है। वह नशीली दवाओं का सेवन करने वाला था। यह अंतिम उपाय है। 1 दिन और 1 रात बीत गई। स्पिरिट रिंग की खूनी रोशनी आखिरकार खत्म हो गई। 10,000 साल पुराने स्पिरिट रिंग में निहित ऊर्जा बहुत बड़ी है। यदि मैं अपना बलिदान भी दूं, तो भी इसमें बहुत टाइम लगेगा। मेरे पूरे शरीर में जीवन शक्ति अत्यंत प्रबल है। प्रत्येक सांस और सांस प्रकृति की एकता के निकट पहुंची। विश्व की प्राकृतिक शक्ति मेरे चारों ओर प्रवाहित होती रहती है। तेज खून और क्यूई ने पास की हवा को गर्म कर दिया। मेरे मुंह से एक तेज ड्रैगन दहाड़ निकली। मेरी आत्मिक शक्ति सीधे 63वें लेवल पर पहुंच गई। 200,000 साल पुराने आत्मा कौशल पैदा किए गए। पहली आत्मा पावर तियान रेन ये है। सक्रियण के बाद प्राकृतिक शक्ति ब्रह्मांड के साथ एकीकृत होकर मेरे शरीर से जुड़ जाती है। इससे मेरी समझ में काफी सुधार होता है। यह स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति को दोगुनी शक्ति और सिक्योरिटी से भी आकर्षित कर सकता है। दूसरी स्पिरिट पावर ब्लू सिल्वर एनसर्कलमेंट है। लक्ष्य पर प्रहार करते टाइम यह प्रतिद्वंद्वी की आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति को अस्थायी रूप से सील कर सकता है। सील 5 सेकंड तक रहती है। अपने शरीर में 2 नई आत्मा पावरों को महसूस करें। मेरे चेहरे पर अनायास ही मुस्कान उभर आई। ये 2 आध्यात्मिक पावरें शीर्ष और दुर्लभ पावरें हैं। तियान रेन है, ये एक उच्च बोनस प्रदान करता है। ब्लू सिल्वर एनसेरिंग एरे का प्रभाव लगभग अनिश्चित है। मैंने अपना हाथ उठाया और आगे की ओर पकड़ लिया। मेरी हथेली में हल्के हरे रंग की 1 लाख साल पुरानी दाहिने पैर की हड्डी दिखाई दी। यह आत्मा की हड्डी छठी स्पिरिट रिंग से आई है, जिसे मैंने अभी अवशोषित किया है। आमतौर पर मुझे इसे मौके पर ही आत्मसात कर लेना चाहिए। मैचिंग स्पिरिट रिंग द्वारा निर्मित हड्डी सबसे अधिक अनुकूल होती है। मैंने एक पल के लिए सोचा और हल्के से अपना सिर हिलाया। मैंने इसे उसी टाइम आत्मसात करना छोड़ दिया। हो सकता है कि मुझे गोल्डन ड्रैगन किंग की वंशावली से मेल खाने वाली आत्मा की हड्डी न मिले। अगर मैं ड्रैगन किंग्स की सभी आत्मा की हड्डियों को इकट्ठा कर लूं, तो मेरी ताकत में गुणात्मक उछाल आ जाएगा। यदि नहीं, तो मैं इसे बाद में आत्मसात कर सकता हूं। मैंने स्पिरिट बोन को स्टोरेज स्पिरिट गाइड में डाल दिया। मैं पीछे मुड़ा और अभी भी पास में मौजूद दानव राजा पर नजर डाली। लाल राजा और 3 आंखों वाला सुनहरा बंदर चले गए। मुझे इसकी परवाह नहीं थी। 10,000 वर्षीय दानव वानर ने मेरी ओर देखा। उसके उदास चेहरे पर सौम्यता का संकेत था। महामहिम, क्या आप जा रहे हैं? मैंने विनम्रता से कहा। आपकी मदद के लिए शुक्रिया, वरिष्ठ वान याओवांग। ज्योसान, चलो चले। मेरी पहचान प्रकृति पुत्र की है। भले ही दानव राजा को पता हो कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसे डिटियन खोज रहा है, वह मुझे नहीं रोकेगा या मुझे शर्मिंदा नहीं करेगा। मैंने टैंग सैन लिया और स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट से जल्दी निकल गया। दानव राजा चुपचाप मुझे टैंग सैन के साथ जाते हुए देखता रहा। जब मेरी आकृति पूरी तरह से जंगल की गहराई में गायब हो गई, वान याओ वांग का चेहरा फिर से डूब गया। वह चमका और गायब हो गया। दानव राजा जीवन की झील पर लौट आया। 3 आंखों वाला सुनहरा बंदर तुरंत उसके पास भागा कि अच्छी गंध वाला इंसान कहाँ है। उसने मुझे मारा। मुझे उसे सबक सिखाने का मौका अवश्य ढूंढना चाहिए। दानव राजा ने 3 आंखों वाले सुनहरे बंदर को देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। वह व्यक्ति चला गया है। भविष्य में उसे दोबारा न उकसाएं। कई पहलुओं में उनका महत्व आपसे कहीं ज्यादा है। शुभ जानवर की उत्पत्ति का पुनर्जन्म हो सकता है। प्रकृति के पुत्र के बिना पूरा महाद्वीप बर्बाद हो जाएगा। इसी टाइम डिटियन आया और पूछा कि क्या वह चला गया है। दानव राजा ने सिर हिलाया। डिटियन बहुत बदसूरत लग रहा था।
उन्होंने मूल रूप से गोल्डन ड्रैगन वंश के धारक को खोजने और उसे स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में वापस लाने की योजना बनाई थी और मास्टर को गोल्डन ड्रैगन खूनरेखा के दूसरे आधे हिस्से को निकालने दे और ड्रैगन भगवान को पुनर्जीवित करने के लिए गोल्डन और सिल्वर ड्रैगन के सार को मिला दें। लेकिन प्रकृति पुत्र की पहचान ने उन्हें पूरी तरह से असहाय बना दिया। वह अनगिनत आत्मिक जानवरों को नहीं छोड़ सका। उसने सोचा कि वह केवल गुरु को आगे आने के लिए कह सकता है। डिटियन ने गंभीरता से समझाया, चीवांग, पवित्र जानवर पर नजर रखें और उसे दोबारा परेशानी पैदा न करने दें। वह घूमा और झील के किनारे गायब हो गया। डिटियन एक घुटने पर बैठ गया। मास्टर, गोल्डन ड्रैगन किंग प्रकृति का पुत्र है। मैं उसे जबरदस्ती वापस नहीं ला सकता। झील के तल से एक चांदी सफेद चमक उठी। धीरे धीरे बढ़ रहा है। गुयूना की आवाज उसके कान में पड़ी। डिटियन को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैंने गोल्डन ड्रैगन किंग की आभा को महसूस किया और पुष्टि की कि वह प्रकृति का पुत्र था। अब जब उसकी पहचान की पुष्टि हो गई है तो मेरे पास गोल्डन ड्रैगन किंग की वंशावली को पुनः प्राप्त करने का अपना तरीका है। अगले कुछ वर्षों में मैं अपनी कुछ शक्ति संघनित को एक अवतार में अलग कर दूंगा जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से तैयार करूंगा और उसे स्वेच्छा से मुझे खून देने के लिए तैयार करूंगा। मैं कुछ देर धैर्यपूर्वक इंतजार करूंगा। स्वर्णिम और रजत खूनधाराओं को एकत्रित करने का क्षण निकट आ गया है। गुयूना के शब्द आत्मविश्वास से भरे थे। जब से मैंने गोल्डन ड्रैगन किंग की आभा छोड़ते हुए स्टार डू फॉरेस्ट में प्रवेश किया, उसने मेरी स्थिति लॉक कर दी। उसने एक नजर में मेरे मानव शरीर को देख लिया, लेकिन वह हैरान था। गोल्डन ड्रैगन किंग की खूनरेखा मेरे शरीर में क्यों थी? चूंकि मैं इंसान हूं, उनकी राय में भावना और प्रेम अजय हैं। जब तक उसे मुझसे प्यार हो जाता है, वह स्वेच्छा से मुझे गोल्डन ड्रैगन किंग का खून दे देगा। उसे यह भरोसा है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि मेरे शरीर में गोल्डन ड्रैगन किंग खूनरेखा उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। सुनहरी और चांदी खूनरेखाएं। कौन किसको निगल जाएगा यह निश्चित नहीं है। स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट के बाहर टैंग सैन मुझसे पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका। शिक्षक, क्या हम सीधे नॉटिंग सिटी वापस जाएंगे? टैंग सैन उम्मीदों से भरा था और जल्द से जल्द नॉटिंग सिटी लौटना चाहता था और इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी मां और शिक्षक को करीब लाऊं। मैंने अपना सिर हिला दिया। हम नोडिंग सिटी वापस नहीं जाएंगे। इसके बाद हम सूर्यास्त वन जा रहे हैं। कुछ साल पहले मैंने वहां एक खजाना भूमि की खोज की जिसकी सिक्योरिटी रहस्यमय ताकतवर लोगों द्वारा की जाती थी। मैं अंदर नहीं जा सका। अब जब मुझ में ताकत है तो मुझे जाकर खोजबीन करनी चाहिए। मैंने पहले से ही अपने मन में एक योजना बना ली है। आग और बर्फ की आंख पर जाए। जितनी जल्दी आप स्पिरिट ग्रास लेंगे उतना अच्छा होगा। टैंग सैन अभी केवल 6 साल का एक महान आत्मा गुरु है। यह उसके लिए स्पिरिट ग्रास लेने का सबसे अच्छा टाइम है। जियोवू को 10,000 साल पुराने आत्मिक जानवर की सांसों को छुपाने के लिए परी घास की भी जरूरत है। मैं अपने लिए सही स्पिरिट ग्रास भी ढूंढना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बर्फ और अग्नि नेत्र की गहराई में शेष जल और अग्नि ड्रैगन आत्माएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि जल ड्रैगन राजा की मौत के बाद आदिकालीन ड्रैगन आत्मा बची हुई थी। टैंग सैन आश्चर्यचकित लग रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। टीचर, वह कैसी जगह है? जिस स्थान को शिक्षक खजाना कह सकते हैं, उसमें एक महान अवसर अवश्य छिपा होना चाहिए। टैंग सैन ने पहले ही मेरी ताकत देख ली है। 6 अंगूठियों की तुलना टाइटल डुलुओं से की जा सकती है। मुझे भी गुप्त क्षेत्र में रुचि है। यह एक महान अवसर होना चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि यह एक दुर्लभ खजाने वाली भूमि थी जहां सभी प्रकार के पौधे तेजी से विकसित हो सकें। यहाँ 2 तालाब भी हैं, एक लाल और एक नीला, जहां कई दुर्लभ पौधे और पेड़ उगे थे जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने सीधे तौर पर आंख का नाम नहीं बताया। मैंने बस कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है। यह सुनकर उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। बिंगहो आई को ज़्वांटियन ट्रेजर रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। टैंग सैन के मन में तुरंत अन्य विचार आए। अपने औषधीय ज्ञान के साथ उन्होंने विशेष चिकित्सा का अध्ययन किया। भले ही शिक्षक शक्तिशाली हो, वह दवा की शक्ति का विरोध नहीं कर सका। उन्हें अपनी मां और शिक्षक को एक साथ लाने की आशा थी। आंखें मां की चोट से उबरने में भी तेजी ला सकती हैं। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरी मां अपने मानवीय स्वरूप को नया आकार दे सकती है और अपनी सारी खेती को पुनर्स्थापित कर सकती है। यह सोचकर टैंग सैन अपने मुंह का कोना ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने भ्रमित होने का नाटक करते हुए जियाओसन से पूछा, आपको बर्फ और आग की आंखों के बारे में कैसे पता चला? टैंग सैन ने कहा कि जब वह छोटा था तो उसने इसे एक किताब में देखा था। इसमें कहा गया था कि यह एक अद्वितीय खजाने वाली भूमि थी जिसमें अनगिनत दुर्लभ खजाने थे। उसे इसके अस्तित्व की उम्मीद नहीं थी। उसकी आवाज में उत्साह था। मैं आगे बढ़ा और उसका सिर रगड़ा। जियोसान, आप बहुत कुछ जानते हैं। आप क्लियर स्काई डुलुओ के पुत्र होने के योग्य हैं। टैंग सैन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब टैंग हाओ की बात आई तो उसकी आंखों में नफरत की झलक दिखी।
वह शराबी बर्फ और आग की आग को जानने का हकदार है। वह सिर्फ एक घृणित आदमी है जिसने अपनी महिला के खिलाफ साजिश रची। आइस फायर 2 एलिमेंट आई की दुर्लभ जड़ी बूटियों से माँ अपनी खेती को बहाल कर सकती हैं और मानव रूप में लौट सकती हैं। और अपने शिक्षक के साथ रहो। यह सोचकर टैंग सैन मुस्कुराया। मुझे नहीं पता कि जियो सान किस बात पर हंस रहा है, लेकिन मैं जो जानता हूँ वह बिंगहो आई है। वहाँ जल अग्नि ड्रैगन राजा की ड्रैगन आत्मा है। आकाश के खिलाफ यही असली मौका है।